So good evening friends, welcome to my channel Edward Wings and असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एग्ज़ाम की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं एंड ऑब्ज़र्वर जो हैं वो भी अपॉइंट कर दिए गए हैं जेकेपीएससी की तरफ से और एग्ज़ाम जो है वो अब किसी भी हालत में जो है वो पोस्टपोन्ड होने वाले तो नहीं है। तो बच्चों की तैयारी जो है वो चल रही है एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं अब आपको कुछ पढ़ाने के लिए तो यहाँ पर नहीं आया हूँ। हाँ, मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट जो है ज़रूर कहना चाहूँगा। परसों आपका एग्ज़ाम है एंड कल शायद वक्त ना भी मिल पाए कोई कोई भी डिस्कशन का या कोई वीडियो अपलोड करने का, तो आज ही जो है आप सबको मैं एक बारी आखिरी बार जो है यहाँ पर ऑल द बेस्ट जो है इस एग्ज़ाम के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल जो है शायद हम कम्युनिकेट ना कर पाएँ और परसों जो है आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद तो चलो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले शायद हमारे पास वक्त ना मिल पाए। तो आज ही जितने भी बच्चे जो हैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, आई होप कि उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें एंड क्वालिफाइड कौन होंगे वो तो मेरिट उनका डिसाइड करेगा, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से पहले जो है शुभकामनाएं। एंड आखिरी मिनट टिप्स के लिए जो है मैं यही कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त ज़रूर होंगे जो कि घबरा रहे होंगे एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी उन्हें शायद लग रहा होगा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम हमारा हो नहीं पाएगा, हम फेल हो जाएंगे। तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि डर जो है उसको अपने दिल पर बिल्कुल भी हावी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का एक एग्ज़ाम जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। एंड जो भी बच्चे जो हैं जिनके दिल में नेगेटिविटी इस वक्त आ रही होगी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि दिल में से नेगेटिविटी जो है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि देखिए जो भी आपकी खामियां हैं, जो भी आपकी कमी पेशियां हैं, उसे आप एग्ज़ाम होने के बाद जो है ज़रूर उनका आंकलन कीजिएगा और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अपने दिल में पॉजिटिविटी जो है 100% पॉजिटिविटी जो है अपने दिमाग में और अपने दिल में जो है वो बनाए रखिएगा। आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितना आपने पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, फ़िलहाल भूल जाइए उसे। अभी आपने ज़्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको पॉजिटिविटी जो है दिल में रखनी है। जितनी भी तैयारी है आपको यही सोचना है कि ये मेरा एग्ज़ाम जो है इस वक्त वो ज़रूर क्वालिफ़ाई होगा। अपने आप पर जो है वो भरोसा बनाए रखिएगा। बाकी एग्ज़ाम के बाद जो है ज़रूर आंकलन करते लीजिएगा जो भी आपकी खामियाँ रहेंगी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आप नेगेटिविटी को दिल में लाएंगे तो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो वो चीज़ें भी जो हैं आपको दिमाग से भूलने लगेंगी एंड उसका नुकसान ही आपको आने वाले टाइम में एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होगा। फ़ायदा जो है उसका वो कोई नहीं होगा। तो मेरी राय यही है कि डर जो है उसे दिल से निकाल दीजिए। भूल जाइए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप पास होंगे या नहीं होंगे। पॉजिटिविटी को दिल में रखिए और 100% यही सोचिए कि आपकी तैयारी जो है वो पूरी की पूरी तैयारी है एंड बाकी बच्चे जो हैं आपके आगे कुछ है ही नहीं, आप सबसे अव्वल हैं एंड आप ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप उसको नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। ठीक है, तो बात की बात में अभी जो है आपको सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है, कोई भी डर जो है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे पता है आपने मेरे साथ जो है इक्वली जो है यहाँ पर मेहनत की है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा है, जिन लोगों को पढ़ने के बाद भी यहाँ पर बोल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए एमसीक्यूएस टाइप का एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, 4 ऑप्शंस आपको होंगे। तो जिन बच्चों ने एक चीज़ अगर ज़िंदगी में या पिछले जब से वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ अगर उन्होंने पढ़ रखी है, 2 महीने पढ़ी हो पहले या 3 महीने पहले पढ़ी हो और आज उनको वो भूल भी रही है, रिमाइंड नहीं हो पा रही है, तो जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बैठते हैं, वहाँ पर जब आप आंसर के साथ जो है क्वेश्चन के साथ आंसर्स देखते हैं ऑप्शन में, तो आपको वो चीज़ जो है वो रिकॉल हो जाती है। तो उस चीज़ को सोचकर डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपने आज 2 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। जब आप एमसीक्यूज़ करने बैठोगे तो आपको वो चीज़ जो है ज़रूर याद आ जाएगी। ये 100% गारंटी है, ये मैंने पर्सनली भी ऑब्ज़र्व किया है। बाकी डर जो है हर किसी को होता है, लेकिन उसको अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देना है। आखिरी दिन है, अब आखिरी रात आज की बची है, कल का दिन आपके पास है, तो इस दिन में यही यही कहूँगा कि कोऑपरेटिव के जो 3 एक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है 1989 का है, 1999 का है, और उसके जो रूल्स हैं फर्दर 2001 के,
इन तीनों एक्ट्स को जो है कल के दिन फिर से जो है एक रिवीजन दे दीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बता रखे हैं, उसके ऊपर भी अलग वीडियो है, पीडीएफ भी अवेलेबल्स है। तो उन 3 एक्ट्स को जो है आप कल के दिन जो है फिर से रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड आज और कल के दिन में आप हो सके तो करंट अफ़ेयर्स जो हैं उनको ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास अगर कोई मैगज़ीन है जहाँ से आपने पढ़ रखे हैं तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए एक बार। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल से भी आप कहीं अच्छे रेप्यूटेड चैनल से आप अलग-अलग करंट अफ़ेयर्स जो हैं, जैसे आपके हिस्ट्री के करंट अफ़ेयर डिमांडेड है तो आप हिस्ट्री के करंट अफ़ेयर्स जो हैं उनको सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपके ज्योग्राफी के करंट अफ़ेयर डिमांडेड है सिलेबस में तो आप उसके अलग से करंट अफ़ेयर जो हैं वो सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आज और कल के दिन में आपको करंट अफ़ेयर्स जो हैं उनको देखना है, एक ही नज़र लगानी है, उसमें कोई याद करने वाली चीज़ तो आपको पता होती नहीं है। एक नज़र लगाइए गो थ्रू हो करने के लिए। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स आपके इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल की भी हैं। तो जेकेपीएससी हमेशा जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड एंड अवार्ड्स के रिलेटेड जो है या बुक्स के रिलेटेड करंट अफ़ेयर जो होते हैं उनको ज़रूर जो है टारगेट करती है। केएस प्रीलिम्स में भी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है 1-2 करंट अफ़ेयर आपको देखने को मिले थे। तो स्पोर्ट्स के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर या बुक्स के ऊपर जो करंट अफ़ेयर रहेंगे पिछले 6-7 महीने के या 1 साल के, उनको भी ज़रूर जो है आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। अगर मैगज़ीन है तो आप मैगज़ीन से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन, आज से लेकर कल आपको एक तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, दूसरे आपको जो 3 एक्ट हैं जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो 3 एक्ट्स, 2 एक्ट्स हैं एंड एक रूल है। वो 2 चीज़ें, वो 3 चीज़ें एंड आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं आपकी कंप्यूटर्स वगैरह, इनको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को रखिएगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है इतना ज़्यादा, कुछ तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो पहले रिवीजन जो हो चुकी है वही रहेगी। आज और कल में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और कोऑपरेटिव पढ़ने हैं। बाकी वेटेज की बात करें तो देखिए कोऑपरेटिव के क्वेश्चन जो हैं मे बी 30 से 40 क्वेश्चन जो हो सकते हैं। मुझे तो 30 के अराउंड ही क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन शायद आपको कोऑपरेटिव से देखने को मिले। एंड उसके बाद जो आई थिंक वेटेज रहेगी, आई थिंक कंप्यूटर जो रहेगा आपकी, उसकी भी अच्छी वेटेज रहने वाली है और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की अच्छी वेटेज रहने वाली है। कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ जो है अभी कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि पेपर कैसा आने वाला है इसको पहले प्रिडिक्ट करना पाना जो है जेकेपीएससी के इतिहास में काफ़ी मुश्किल रहा है। जब भी आप सोचते हैं कि आसान पेपर आएगा तब मुश्किल पेपर आकर आपको सरप्राइज़ कर दिया जाता है, या फिर जब आप सोच रहे होंगे कि केएस प्री का एग्ज़ाम जो है काफ़ी मुश्किल आया था, तो उस लिहाज से अगर आप सोच रहे होंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम भी टफ आएगा, तो उस चीज़ में भी आपको जो है जेकेपीएससी सरप्राइज़ जो है वो दे सकती है। तो अभी कट ऑफ के बारे में कहना जो है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अगर एक एवरेज पेपर रहता है तो आप अगर 80 प्लस मार्क्स ले रहे हैं, अगर 120 के बीच में से 120 नंबर का जो आपका होने वाला है पेपर, 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अगर आप 80 मार्क्स ले रहे हैं तो आप अपने आप को ओपन कैटेगरी में भी सेफ पा सकते हैं। और जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं वो इससे 8 नंबर, 7-8 नंबर जो हैं वो डाउन भी होंगे तो भी अपने आप को सेफ पा सकते हैं। ठीक है, तो रिज़र्व कैटेगरी वाले अगर 70 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझेंगे, और जो ओपन कैटेगरी वाले हैं वो 80 प्लस ला रहे हैं अगर, तो वो अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि इसमें मेंस नहीं है। तो जैसे कि केएस प्री के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 25 की रेशो में क्वालिफाई हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, आई थिंक 4400 जो हैं बच्चे वहाँ पर बुलाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 1:3 की रेशो, कोई मेंस नहीं है, आपको पता है 91 पोस्ट हैं अगर, तो आपके लगभग 300 बच्चे ही होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर उस लिहाज से कट नहीं आएगा। एंड बाकी लेवल जो रहेगा एग्ज़ाम का, अगर मुश्किल लेवल रहता है तो इससे कट ऑफ नीचे भी आएगा, और अगर इजी एग्ज़ाम रहता है तो थोड़ा कट ऑफ इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यही दिमाग में रखना है कि 80 प्लस जो है आपको करने हैं। बाकी एग्ज़ाम किस लेवल का होगा वो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो उसको उसी ही लिहाज से ही आपको अटेंड करना है। ठीक है, अगर मुश्किल एग्ज़ाम आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको 80 कहा था तो अगर आपको 70 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो
जो है बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एग्ज़ाम जो है कैसा भी हो, क्वेश्चन ईज़ी आए हों, टफ़ आए हों, जो क्वेश्चन नहीं आता है ब्लाइंड अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो आपके बिल्कुल भी आपने नहीं लेने हैं। अदरवाइज़ कई बार हमने देखा है किसी की सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से भी कम हो जाती है एंड 1-2 मार्क्स उसके कहाँ से कटे होते हैं, वो नेगेटिव जो उसने किए होते हैं, यानी जो गलत क्वेश्चन किए हैं उसके जो मार्क्स कटते हैं, 1-2 मार्क्स उसके बन जाते हैं एंड वहीं से वो बाहर हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल जैसा भी रहे वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। बाकी मुश्किल रहेगा या आसान रहेगा ये एग्ज़ाम के ऊपर है, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्टेशन अपनी रखनी है। मैंने एक बार अभी 80 बोला है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल पेपर के भी 80 है अटेम्प्ट करने हैं। मुश्किल है तो आप कम भी आ सकते हैं, 10-15 नंबर आपका कट ऑफ कम भी आ सकता है। जैसा कि केएस प्री का एग्ज़ाम अगर इस लेवल का आएगा तो आपका कट ऑफ 10-15 और नीचे आ जाएगा। तो उस लिहाज से ही देखकर आपको जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो अपनी अटेम्प्टेशन रखनी है। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट मैं आप सबको एक बारी फिर कहूँगा। बाकी जो है एग्ज़ाम के बाद जो है हम ज़रूर जो है देखेंगे, डिस्कशन करेंगे पेपर कैसा था एंड कितना कट ऑफ रहेगा वो हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है? तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। काम होके जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ही है, कोई जंग नहीं है जिसे कि आप हार गए तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तौर पर समझिए, कोई भी इसको पर्सनल या कोई दूसरी चीज़ जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो चिंता मत कीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए, रिज़ल्ट जो है वो देखा जाएगा बाद में क्या होगा। ठीक है? एग्ज़ाम जो है रिलैक्स होकर देना जो है सबसे पहले वो ज़रूरी है। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।